हेलो फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बेसिक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन के बुक से उठाया गया है। आइए उसको शुरू करते हैं। और इसके पहले परसेंटेज पढ़ा हुआ है और एज पढ़ाया हुआ है। और जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आइए शुरू करते हैं एज का। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। करें 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है, तो वे संख्याएं हैं। ये आपसे पूछ रहा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले संख्याएं मालूम करना होगा, कौन कौन सी संख्याएं। तो संख्याएं मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/2 है ना, तो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। नीचे वाला हर है ना, नीचे वाले हर का एलसीएम लेंगे आप। तो नीचे वाला हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। क्लियर। तो 12 में इससे भाग देंगे 2 से तो 6 आएगा। 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अनुपात 3 में 12 से भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा अनुपात। फिर 4 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 से भाग देंगे तो 12 में तो 3 आएगा। 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी अब की संख्या का अनुपात कितना आ गया दोस्त, अब संख्या का अनुपात आ गया, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 9। तो कह रहे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी कौन है, 9 है, सबसे छोटी कौन है, 6। तो अंतर कितना है, 3। 3 यूनिट का मान 36 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 12। तो पूछ रहे कि संख्याएं बताइए। तो 1 यूनिट का मान 12 है आपका, तो आपसे पूछ रहा है कि 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बरछक 72। 8 यूनिट का मान 12/96, और 9 यूनिट का मान 92/78 से 108। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नोट करिए इसको। चलिए नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविजन जिसके मूल्य का अनुपात 5:3 के अनुपात में, तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 5500 रुपया अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेफ्रिजरेटर है और टेलीविजन, दोनों का अनुपात दिया हुआ है दोस्त। ये रेफ्रिजरेटर हुआ आपका, ये टेलीविजन हुआ, जिनका अनुपात दिया है 5:3। 5:3। इन दोनों में डिफरेंस कितना है दोस्त, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस है 2 का, 2 यूनिट डिफरेंस है। यही 2 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, 5500। 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 5500। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका,
2750, 2700 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि रेफ्रिजरेटर कौन है, ये 5 यूनिट, तब 1 यूनिट का मान इतना है 10, 5 यूनिट का मान, इसमें 2750 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2750 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई होगा तो 13,750 हो जाएगा। 13,750 रुपया क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए बट्टा बी इजकल टू दिया हुआ है 2/3, बी बट्टा सी इजकल टू 4/5। तो पूछ रहा है आपसे ए प्लस बी अनुपात, बी प्लस सी का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको ए बी सी तीनों का मान ज्ञात करना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। या तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको सेम करके। तो आइए इसको अच्छी तरह से समझाते हैं आपको। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा दोस्त, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, ए अनुपात बी दिया है, मान लीजिए कि ए अनुपात बी दिया हुआ है, कितना आपका 2/3। और यहाँ पे आ जाइए, बी अनुपात सी दिया हुआ है आपका 4/5। मान लीजिए कि यहाँ b का मान 3 दिया हुआ है, यहाँ b का मान 4 दिया हुआ है। आपको क्या करना होगा, दोनों जगह सेम करना होगा। दोनों जगह सेम हो सकता है, मान ली b यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पास 4 रुपया है, वहाँ पे बोल रहा है कि 3 रुपया है। ऐसा नहीं होता है, इसको सेम करना होता है। तो b को हम सेम करेंगे। b को सेम करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें भी 4 से, दोनों हो गया। उसके बाद यहाँ भी b को सेम करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई, या इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरा a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होने वाला है आपका, कितना होने वाला है, b अनुपात c कितना होगा, तो एक कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अनुपात b कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। यहाँ भी b 4 तिहाई 12, यानी b का मान इक्वल हो गया। और पंक्तियाँ कितना हो जाएगा, c अनुपात पंक्तियाँ 15 हो जाएगा c। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि a प्लस बी, क्वेश्चन पूछ में दिया हुआ है आपसे, क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी अनुपात में b प्लस सी पूछ रहा है आपसे। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20 अनुपात b प्लस सी, 12 + 15 कितना हो जाएगा आपका, 27। तो क्या हो जाएगा आपका अनुपात 20/27 होगा। यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कहीं किसी को दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को जाके एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए, मेरे फेसबुक पे एक ग्रुप है रवि मैथमेटिक्स, उसको जाके आप उसमें ज्वाइन करिए। उसमें अच्छे अच्छे मटेरियल डाला जा रहा है, उसको भी आप जाके देखिए। और इसमें बहुत सारे लड़के जो नए जुड़ते जा रहे हैं मुझसे, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी मित्र हैं आपके, उनके पास ये वीडियो को शेयर करें। और हर कंटेंट आपको दिया जाएगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट। जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, जो एसएससी जीडी का हो रहा है, जैसे एग्जाम होगा उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी शुरू किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 3/5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़े तो अनुपात 5/7 हो जाता है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं का अनुपात कितना दिया है दोस्त, 3/5 दिया हुआ है।
3:5 दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं। 3:5 दिया हुआ है और कह रहे कि प्रत्येक में संख 10 जोड़ने पे अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:7 हो जा रहा है। यानी कितना बढ़ रहा है यहाँ? यूनिट में मान कितना बढ़ रहा है? 2 यूनिट बढ़ रहा है। 2 यूनिट क्यों बढ़ रहा है दोस्त? 10 जोड़ने के कारण 2 यूनिट बढ़ रहा है। 10 जोड़ने के कारण यानी 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 5। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5। तो कह रहे छोटी संख्या क्या होगी? यानी छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या 3 है। तो 1 यूनिट का मान 5, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 15। यही आपसे पूछ रहा है। 15 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए मित्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। करें 3 धनात्मक संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 तथा दूसरी तथा एवं तीसरी का अनुपात 3:4 है। तो इनमें पहली और तीसरी का गुणनफल 24 है। 3 संख्याओं का योग क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। ये एसएससी मल्टीटास्किंग जो होता है ना, एमटीएस, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 धनात्मक संख्या दिया हुआ है दोस्त। करे पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया हुआ है? ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, जिनका अनुपात दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ है। कह रहा है दूसरी और तीसरी का अनुपात। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी का गुणनफल पूछ रहा है आपसे। मान लीजिए कि यहाँ 2 का बोल रहा है कि दूसरी संख्या, यहाँ बोल रहा है कि 9 है, यहाँ बोल रहा है कि 3 है। ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बोल रहा है कि 9 है, यहाँ बोल रहा है 3 है। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को क्या करना होगा? सेम करना होगा। तो इसको क्या करेंगे? 9 करेंगे। तो 9 करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? तीसरी का 9 हो जाएगा। तो यहाँ इसको हटाते हैं और तीसरी संख्या 12 हो जाएगा, दूसरी संख्या 9 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ इसको हटा देते हैं। दूसरी संख्या से ऑलरेडी 9 लिखा हुआ है। तीसरी संख्या कितना हो जाएगा आपका? तीसरी संख्या कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। तो कह रहा है कि आपसे कि दूसरी और तीसरी हो गया, पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी, तीसरी संख्या ये है, इनका गुणनफल यानी 8 गुना 12 का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 8 गुना 12 का गुणनफल 2400 दिया हुआ है। 2400 दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि तीनों संख्याओं का योग। तो तीनों संख्या का योग 8 गुना 4 कितना? 12 से। तो 8 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ डबल जीरो। 12 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, बचेगा कितना? 6। 12 5 60, 250, 250। तो उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 250। 1 यूनिट का मान 250 हो जाएगा। 12 5 60, 250 नहीं, 25 होगा दोस्त। 25 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। 300 हो जाएगा। उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। 25 गुना 12, 250, 300 हो जाएगा। 300। 25 गुना 9 करेंगे तो 225 हो जाएगा आपका। गुणनफल कर रहे हैं ना दोस्त, सॉरी, गुणनफल कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? यहाँ के मानना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? के मानना होगा। यहाँ भी के मानेंगे। तो के गुना के करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 का के स्क्वायर बराबर 25, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो 12 पाँचे कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। 9 पाँचे कितना हो जाएगा ये 45 हो जाएगा। 8 पाँचे कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 6 4 10 4 14 14 यानी 145। इन संख्याओं का योग कितना होगा दोस्त 145। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, जहां भी गुणनफल का बात है वहां आपको क्या करना होगा दोस्त के मानना होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करे एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़ा भाग 75 है, तो परिमाण बताएं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। किस अनुपात में बांटा गया है दोस्त 3:5 के अनुपात में बांटा गया है। 3:5 के अनुपात में बांटा गया। बड़ा भाग कितना बता रहे हैं आपसे 75, यानी 5 बड़ा भाग है। अब 5 का मान कितना बता रहे हैं 75, तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपका 15, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 45। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि परिमाण पूछ रहे, तो परिमाण क्या होगा 5 3 8। 1 यूनिट का मान कितना है ये 15, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 5 3 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 यूनिट का मान 15 बटे कितना हो जाएगा 120। 120 से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। परिमाण का मतलब क्या है, यानी 3 और 5 दोनों को जोड़ के 8 दोनों का प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करे यदि x अनुपात y 5:2 हो तो 8x + 9y अनुपात 8x + 2y क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पिछले क्लास में भी बताए थे। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना होगा आपको, x + y दिया हुआ है, x अनुपात तो y दिया हुआ है कितना 5 अनुपात x + y कितना दिया हुआ है दोस्त, x अनुपात तो y दिया हुआ है आपका कितना x अनुपात तो y दिया हुआ है कितना आपका 5:2। 5:2 दिया हुआ है, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 2। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि 8x + 9y, x का मान 5 है तो 8 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 40, अब प्लस 9y 9 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। क्वेश्चन देखते रहिए। अनुपात है फिर करे 8x, तो 8 5 कितना हो जाएगा आपका 40, अब प्लस 2y, तो 2 का मान y का मान कितना दे 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 18 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 अनुपात 40 है। 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। 24 को घटाएंगे तो ये अनुपात कितना आ जाएगा दोस्त, अनुपात आ जाएगा 29:22। यही आपसे पूछ रहा है, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं किस अनुपात में है दोस्त 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। इनका योग दिए हुए कितना, ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है। इनका योग कितना है रेशियो में 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5,
तो 5 यूनिट का मान दिया हो 125, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 25। तो क्या पूछ रहा है आपकी संख्या ज्ञात कर। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 75 और 2 यूनिट का मान 50। यही आपसे पूछ रहा है, एक संख्या कितना हो जाएगा 50 और दूसरा कितना हो जाएगा 75। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि x बटा वाई 3/4 है तो 2x प्लस 3y और 3y माइनस 2x का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें x बटा वाई दिया हुआ है कितना दोस्त आपका 3/4, यानी x का मान 3, y का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो आपसे करें 2x, 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अब प्लस 3y का है क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा 3 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 अनुपात। फिर करें 3y, तो 3y 3 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा ये वाला। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 12 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, अनुपात ये कितना हो जाएगा 6। अब इसका अनुपात लेंगे तो कितना हो जाएगा 3:1। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि A/B 2:1 और A/C 1:3 हो तो A/B/C ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें A/B कितना दिया हुआ है दोस्त, A/B दिया हुआ है कितना आपका 2:1। अब फिर दिया हुआ है कि A/C दिया हुआ है 1:3, 1:3। यहाँ A का मान 1 दिया हुआ है, यहाँ A का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो AC कितना हो जाएगा आपका फाइनल में, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब B दिया हुआ है तो क्या पूछे आपसे A/B/C, तो A/B/C आपका क्या हो जाएगा, A का मान हमको 2 मिल गया है, B का मान कितना हो जाएगा 1 और C का मान 6। तो कितना हो जाएगा A/B/C 2:1:2:1:6, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो सिंपल है वो बता रहा हूँ मैं तुमको। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।